अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी, सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून के मुताबिक जैसे कि उसने कहा था कि बिलाल भी अपनी वीडियो में बताएगा कि वो पाकिस्तान आने वाला है। तो बिलाल ने बता दिया और बताने का एक अनोखा सा तरीका था। उस तरीके पे भी बात करेंगे और बात करेंगे जी कि समीना बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती, लेकिन बिलाल को मजबूर किया जा रहा है, इसलिए मजबूरी में बिलाल ने ये फ़ैसला किया। तो इस पे भी बात होगी। और टिकट्स को लेके बिलाल ने बार बार कहा कि कभी टिकट्स जो है वो महंगी मिलती हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है, फिर शॉपिंग, फिर समीना का अपने सास से बात ना करना, और ये तमाम आज इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बता दिया था कि ज़िद्दी ज़िद्दी ख़ातून उसने साबित कर दिया कि वो ज़िद्दी है, क्योंकि उसके अपने घर वाले ही ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़िद्दी है और ये ख़ुद को, अगर इसकी बात ना मानी जाए तो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देती है। ये इसी के घर से ही नीचे कमेंट्स बॉक्स में जिसने भी कमेंट किया मेरी वीडियो में, कोई इसका अपने ही जानने वाला है, जो जो इसका करीबी है। ठीक है जी, तो ज़ाहिर बात है जो बंदा दूसरों को ब्लैकमेल करता हो तो सारी फैमिली फिर इससे ब्लैकमेल होती भी है। और मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि ये बहुत ही गलत तरीका है भाभीयों के घरों में, घर गृहस्थी में इंटरफेरेंस करना, उनके मसले मसाइल में टांग अड़ाना, उनको मशवरे देना और उनको कहना बच्चे इतने पैदा करो, इतने ना करो, बाहर जर्मनी जाओ ना जाओ, ये कर, मतलब कि वो सारे बहन भाइयों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को पाला, मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मैं तुम लोगों की खैर ख्वाह हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ कर दी, और आज जिस मुकाम पर तुम हो इसमें मेरा बहुत अहम रोल है। तो ये चीज़ें कर करके वो सारे बहन भाइयों को ब्लैकमेल करती है। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर तुम्हें माँ बनने का इतना शौक़ है और तुम्हें इतनी चाहत थी कि लोग तुम्हारे इशारों पर चलते, तुम्हारे कहने मानते, तुम लोगों को चलाओ, तो तुम्हें सबसे अच्छा जो तुम्हारे लिए ये था कि तुम अपनी शादी कर लेती, तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी होती, तुम्हारे बच्चे होते, फिर तुम अपने शौहर पे हुक्म चलाती, अपने बच्चों पे हुक्म चलाती, ठीक है, तो तुम अच्छी भी लगती, वहाँ पे तुम अच्छी भी लगती, लेकिन यहाँ पे तुम बहुत बुरी लग रही हो, नहायत ही घटिया लग रही हो। तो जी फाइनली ज़िद्दी खातून ने अपनी अम्मा की बीमारी का ढोंग रचा के कि अम्मा बीमार है, और अम्मा से ज़्यादा तो दूसरी अम्मा बीमार है ना, जो पता नहीं जब से उस जिस टाइम उसका ऑपरेट हुआ था उस टाइम से उसने रोने डाले हुए हैं, और पता नहीं कितने महीने तक वो उस ऑपरेट को लेके चीखती चिल्लाती रही। तो लोगों ने जब क्रिटिसाइज़ किया तो इसकी तबीयतें अब ठीक हो गई हैं, और अब लोगों को कहती है मैं ठीक हो गई हूँ, मैं मेरे पे लोगों ने बड़ी बातें की, तो बातें बनती थी तो लोगों ने की ना, अब तुम ठीक इसलिए हो गई हो क्योंकि लोगों ने तुम्हें बहुत जो है ना इस चीज़ पे सुनाई कि भाई तुम्हारा तमाशा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। औरतें 5-5 बच्चे सी सेक्शन के साथ पैदा करके भी इतना शोर नहीं मचाती जितना तुम मचा रही हो। तो फिर मजबूरन तुम्हें उस टॉपिक को क्लोज़ करना पड़ा, वरना कितने ही अरसे तुम उसी टॉपिक को घसीट रही थी, आज टेस्ट, आज ये, आज वो, आज डॉक्टर ने ये बोला, आज आज वीकनेस हो गई, आज दर्द हो गया, आज चल नहीं पा रही, सारी मरियम की शादी में तुमने यही ड्रामा रचा ही रखा। तो जनाब अली ये आने की जो तैयारी हुई है इसमें साफ साफ अगलों ने बोल दिया था कि हमने नहीं आना। घर के जो हालात हैं और उन पे जो इल्ज़ामात लग रहे थे कि बड़ा भाई साहब जो हैं उनको घर से निकाला जा रहा है, छोटे भैया भाई को घर से निकाल के आना चाहते हैं, वैसे आना नहीं चाहते। तो लोग ये नहीं समझ, लोगों को ये अक्ल नहीं है कि भाई उनका घर है, उन्होंने रहना कहाँ पे है, 2 तो कमरे हैं। तो ये जो आयशा ने इन लोगों को घर से निकाला है ना, इसके पीछे सिर्फ एक स्टोरी नहीं है कि बिलाल और समीना ने आना था, इसकी एक और भी स्टोरी है। वो स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो वीडियो में आयशा खातून सीनियर बुज़ुर्ग के नाम करूंगी, और डेली एक वीडियो बुज़ुर्ग खातून के नाम करूंगी, क्योंकि उन्हें बड़ी चुल पड़ी हुई है और उनको लगता है कि रिएक्शन वाले जो हैं उनका क्या होगा अगर हमारा तो आपस में प्यार मोहब्बत है, बिलाल भैया आ जाएंगे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो मैंने तो बीबी तुम्हारी वीडियो आने से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि तुमने बिलाल भैया को बुला लेना है। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम जिद पे अड़ जाती हो, तुम एक बात जब बोल देती हो ना तो वो तुम करके रहती हो। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये उसको बुला के रहेगी, क्योंकि इसने ये 6 महीने पहले से ठानी हुई है बात कि उसको मैंने बुलाना है। ये तो उसकी तरफ से देर थी है, और अब
ابھی بھی وہ ڈیلے کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ حالات سازگار نہیں ہو رہے تھے اور یہ بڑی کوشش کر رہی تھی، لیکن مشکلوں سے اس نے مومنہ میسری نے گھر چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا سارا پروگرام. ٹھیک ہے جی. اب مجھے میں یہ نہیں کہوں گی سمینہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان سے جتنے بھی اس کی اماں نے گفٹس بھیجنے تھے اس کی بہن علینا کے ہاتھ وہ گفٹس جو ہیں وہ پیک کر دیے گئے یا بھجوا دیے گئے. ویڈیو تو اس کی آج آئی ہے علینا کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ جرمنی پہنچ گئی ہو، تو ویڈیو اس کی ویسے آج آئی ہے. اگر سمینہ نے کنفرم کیا ہوتا اپنی اماں کو کہ میں آ رہی ہوں، تو اتنا یہاں سے وزن اٹھا کے لے جانے کی علینا کو کیا ضرورت تھی؟ صحیح ہے جی. تو اب پروگرام واقعی میں کینسل تھا، بلال نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ان کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا. اسپیشلی سمینہ تو میرے خیال میں ان حالاتوں میں بالکل بھی نہ آنا چاہے. آگے چار چڑیلیں اس کی منتظر ہیں، تو وہ ایک اکیلی وہاں سے بچہ پیدا کر کے اور گھر جو ہے وہ اکیلا سنبھالتی ہے، وہاں سے اتنی وہ تھکی آ رہی یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو جھیلے گی، یہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑی مشقت کا کام ہے. تو جناب علی اب کیا ہوا ہے جی؟ 110% یہ بات درست ہے. میں بالکل بھی اس بات کو میں یقین سے آپ کو بتا رہی ہوں جی کہ یہ بلیک میل کیا گیا ہے، اور کال پہ خوشخبری سنانے کا مقصد ہی بلال کا یہی تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر والوں نے مجھے بولا ہے کہ تمہاری اماں کی طبیعتیں خراب ہیں، اگر تم نہیں آؤ گے تو اماں جی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جیتے جی ایک بار اپنی امی کو مل جاؤ. تو وہ بیٹا ہے، ظاہری بات ہے، اور ماں کا ادب بھی کرتا ہے، اچھی بات ہے. اور میں خود چاہتی ہوں بوڑھے ماں باپ کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے. بچے پردیس میں جو ہیں ان کو تھوڑے عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کو ملنے آنا چاہیے. تو اس بات پہ تو میں بالکل بھی وہ نہیں کہوں گی کہ کیوں آ رہے ہیں. میں تو خود چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو ملے آ کے. تو بلال صاحب کو بلیک میل کیا گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹی جی جو ہے وہ آگ لگی بستی میں، انٹی اپنی مستی میں، ان کو صرف کھانے پینے، موج مستی، ٹورے پھیرے میں دلچسپی ہے. ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون ان کے پاس ہے کون نہیں. ان کو بس ان کے قریب جو وہ چاہتی ہیں کہ جو بھی میرے قریب ہو بس وہ میرا خیال رکھے، چاہے وہ پھر بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں. وہ مطلب کہ سیلفش خاتون مجھے لگتی ہیں. مطلب کہ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بالکل بچوں کا نہیں سوچتی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ پہلے اپنا سوچتی ہیں. بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اہمیت دیتی ہیں، باقی بچوں کو پیچھے رکھتی ہیں. تو آج کل ان کی عائشہ جو ہے وہ فیوریٹ ہے، کیونکہ عائشہ جو ہے وہ ان کی من پسند سارے کام کر رہی ہے، ان کو گھمانا پھرانا کھلانا پلانا یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور مریم صاحبہ بھی اپنا گھر اجاڑ کے ماں کے چرنوں میں آ بیٹھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا، ماں سب کچھ ہوتی ہے، ماں یہ ماں وہ، آپ کو یاد ہوگا. تو علی صاحب نے جتنا 1 سال میں کیا اپنی ماں کا وہ سب کو پتہ ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ماں نے ہی سنبھالا ہے. علی صاحب نے صرف اپنی زوجہ محترمہ کو ہی سنبھالا ہے. اور جب انٹی جی کو کچھ سہولیات فراہم کی گئیں، جیسے کہ کوئی مدرس ڈے آ گیا یا اس طرح کے اپنا کانٹینٹ بنانے کی نیت سے انٹی جی کو یوز کیا گیا بس. اس کے علاوہ یا وہ دانت جو لگوائے تھے وہ، اس کے علاوہ انٹی جی کو پورے 1.5 سال میں کوئی سہولت فراہم نہیں کی علی صاحب نے. اور انٹی جی خود ہی خجل خوار ہوتی رہیں ہر طرف، اور جو بھی معاملات ہوئے سب میں وہ پتر صاحب جو ہیں ان کو خسرے کا لقب مل گیا. اسی مریم کی شادی کے دوران لوگوں نے اس کو خسرے کا لقب دے دیا کہ یہ خسرا ہے، یہ زنانی کے پلو میں چھپ کے بیٹھا رہتا ہے، اس کو تو بہنوں کی ماں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بلال نے کال پہ بار بار یہ کیوں کہا کہ اب آپ ٹھیک ہیں، اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اب میں آ رہا ہوں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. حالانکہ انٹی جی کی صحت بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انٹی جی کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں برتتی، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ انٹی کی طبیعت خدا نہ خواستہ اگر خراب ہوتی تو وہ ہمیں بھی نظر آتی. لیکن بیٹے کو یہ ڈرایا گیا کہ خدا نہ اللہ نہ کرے، ظاہری بات ہے عمر ہے، کچھ ہو گیا امی کو تو تم پچھتاتے رہو گے، تم آئے نہیں تھے. اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر پھر میں نہیں آؤں گا، چھٹیوں کو فائدہ نہیں اٹھاؤں گا تو کل کلاں کو کچھ ہو جاتا ہے تو ساری زندگی کے لیے میرے پہ یہ ایک دھبا سا لگ جائے گا کہ پتر آیا نہیں تھا چھٹی ہونے کے باوجود. اور پھر دوسری اماں تو بیمار ہی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو تو ویسے ہی درد دل رہتا ہے بلال کا. تو ہو گیا مسئلہ حل. آئیں خوشی خوشی آئیں، اچھی طرح رہیں اور اتفاق اور محبت سے رہیں، میری یہی دعا ہے. لیکن عائشہ خاتون جو ہیں ان سے کوئی اچھی امیدیں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ مومنہ میسنی اور آمنہ پیرنی. ٹھیک ہے. یہ نہایت ہی لالچی خود غرض عورتیں ہیں.
लोगों ने भी लिखा है कि इनसे बच बचा के रहना। तो बिलाल साहब जो हैं वो थोड़े से लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, इसीलिए लोग उनको लेताड़ के चले जाते हैं। उनको समझ भी नहीं आ रही होती, उनको जिनको उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्होंने भी आज उनको सबक सिखा दिए हैं। आपने देखा ही होगा मोमना मिसनी का जो रवैया रहा है पिछले कुछ दिन। ये मामलात हैं जी। अब जी बात करते हैं समीना ने बात क्यों नहीं की है। समीना, भाई समीना कोई बेटी तो है नहीं, बहू है, और बहू का दर्जा इस फैमिली ने उसको दिया हुआ कोई नहीं है। तो क्या बात करें, आप बताएं मुझे क्या बात जाहिर बात है वो बिलाल की माँ है, बिलाल वो जैसी भी हैं ठीक है, लेकिन वो बिलाल की तो माँ है, और माँ जो है वो बीवी से ज़्यादा अजीज़ होती है, सही है ना, जो सही बात है। अब ठीक है मजबूरी है, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जर्मनी चला गया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अपनी माँ की तरफ से गाफिल है या अपनी माँ की तरफ से कोई उसको नहीं है कि भी मेरी माँ खुश ना रहे। तो वो उसकी माँ है, और उसकी उनकी बातें आपस में बेशक सारा दिन चलती रहें। बहू बहू होती है, तो जितना सास करती है हमें भी पता है उतना ही फिर बहू भी करेगी, तो इसमें क्या शिकवा शिकायत। बहरहाल समीना ने वैसे बताया कि वो बात करती रहती है, जबकि बिलाल घर नहीं होता तब भी मेरी बात वो कह रही होती है, अनफा की भी वीडियो कॉल होती है। लेकिन ये क्योंकि कॉल रिकॉर्ड की जानी थी, इसकी वीडियो बननी थी, तो इसलिए इसमें कि शोर शराबा कम हो, जो बात करनी है बिलाल ने, जो ऑडियंस को सुनानी है, वो क्लियर मैसेज ऑडियंस तक पहुंच जाए, इसलिए बीच में रोला रप्पा से जो है ना वो ग्रेस किया गया और बच्चों और बीवी को साइड पे किया गया, ताकि बिलाल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि वो दोबारा से उसने पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों किया। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना वो एक बंदे ने कॉल की है, एक ही बंदे ने सुनी है और एक ही बंदे ने की है कॉल। तो ये इस तरह की कॉल नहीं थी अमूमन जैसे फैमिली में कॉल होती है कि सारे आ जाते हैं, मिल बांट सारे बातें करते हैं। ठीक है, ये वीडियो के लिए कॉल स्पेशल की गई है, रिकॉर्डिंग की गई है इसकी, और इसकी माँ को भी पता था। ये दोनों उसने बोला होगा कि मैंने रिकॉर्ड करनी है, और लोगों ने कहा कि माँ एक्साइटेड नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उसको पहले से पता था कि बिलाल आ रहा है, और बिलाल ने बोला होगा कि मैं आपके साथ बात करके रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियंस को भी ये सुनाना चाहता हूँ। तो बहुत ठंडा रिएक्शन था जी। लोगों ने कहा हाँ अगर पता भी था ना फिर भी आंटी को थोड़ी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि थोड़ा आंटी जो है ना खुश नहीं हुई। हम तो खुशी के पागल हो, खुशी के मारे पागल हो जाते इस तरह अगर हमारा बच्चा आ रहा होता है इतने साल 1.5 साल बाद। पर चले कोई नहीं, माँ है, माँ तो माँ ही होती है, हम उनकी मोहब्बत पे शक नहीं कर सकते। तो जी ये अल्लाह खैर करे। अब बिलाल की कंजूसी मुझे वाज़े नज़र आई। हालांकि समीना ने कहा कि मेरा तो मतलब अक्सर आना जाना रहता था और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिलाल साहब जो हैं वो 4-4 लोगों के टिकट्स को लेके बड़े परेशान हैं। तो वो उसकी जो है ना मुझे बिलाल की कंजूसी नज़र आई। लेकिन यहाँ पे मैं समीना को दाद देना चाहूँगी क्योंकि समीना ने कहा कि कोई मसला नहीं, अब जाना है तो टिकट्स तो करवाने हैं, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि इंशाल्लाह शॉपिंग भी करेंगे। तो ये बड़ी बात होती है जी, इतनी दूर से इतना वज़न उठा के और सब के लिए शॉपिंग करना, जैसे उसने कहा सब बच्चों के लिए करेंगे। तो उसने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा किया जी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो वहाँ से बैठे बैठे उसने एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो सबको दे दिया है कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, सब के लिए शॉपिंग होगी, सारे बच्चों के लिए। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। अब देखते हैं कि इस मैसेज को नंदे और देवरानी जो है वो समझती है या नहीं। ठीक है, यही पढ़े लिखे बंदे का एक स्टाइल होता है, बड़ा एक बेहतरीन अंदाज से वो अपनी बात रख देता है। लेकिन जाहिलों को कहाँ समझ आती है, हैं? जाहिलों को तो चीख चीख के बतानी होती है ना, हमारा आखिरी दिन, हमारा लास्ट डे, हमारा ये डे, हमारा वो डे। ठीक है जी। वहीं पे पढ़े लिखे जो है ना वो एक छोटी सी मुख्तसर सी बात, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं हाथी को कूजे में बंद करना, क्या कहते दरिया को, सॉरी समंदर को कूजे में बंद करना सॉरी तो हाँ, समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ वो एक बात की है समीना जी ने, और मुझे अच्छा लगा कि वो अपने ससुराल की रिस्पेक्ट कर रही है, और जितने भी बच्चे हैं इस घर के, क्योंकि बच्चों को जब आप गिफ्ट देते हैं ना तो माएँ तो वैसे ही खुश हो जाती हैं। बच्चों से अगर आपके बच्चों से कोई प्यार करता है ना तो आप भी उससे प्यार करते हैं, ये समीना अच्छी तरह बात जानती है, और उस बिलाल के बहन भाइयों की कदर कर रही है, उनकी उसकी बहन भाइयों के बच्चों की कदर कर रही है। तो इससे बढ़ के फिर और इनको क्या चाहिए। अभी भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं समीना से, तो फिर इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ठीक है जी। तो ये था जी आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।